Assalamualaikum. Today we are going to discuss what are dimensions. डायमेंशंस क्या हैं, इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एक लेक्चर में देखा था, तो आपने अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा यहाँ पर, आप देख लीजिएगा ऊपर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आपके पास क्या हैं, उसी को हम बेस बनाते हुए डायमेंशंस को स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर डायमेंशंस। देखिए, डायमेंशन बेसिकली डायरेक्शंस को कहते हैं, जो कि हम स्पेसिफ़ाई करते हैं इस तरीके से कि हमारे पास एक्स, वाई और जेड एक्सेस है। तो ये डायरेक्शंस हैं, तो इसी के अंदर हम अपनी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को जो है वो बना कर दिखाते हैं कि हमारी जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो डायरेक्शनली कैसे बिहेव करेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ थी वो कितनी थी, 7। हम उसमें से भी बेसिक निकाल लेते हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सिर्फ 3 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। एक होता है मास, दूसरा आपके पास होगा लेंथ और तीसरा आपके पास होगा टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम, ये 3 आपके पास हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं डिफरेंट डायमेंशन को सॉल्व करते हुए। तो सबसे पहले जहाँ पर भी मास आएगा, जिस फॉर्मूले में भी मास आएगा, वहाँ पर हम कैपिटल M इस्तेमाल करेंगे विद स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, जहाँ पर आपके पास लेंथ आ जाएगी, हाइट, ब्रेथ, विड्थ, डेप्थ, रेडियस, डायमीटर, ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी, वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कैपिटल L। और इसी तरीके से जहाँ पर टाइम आ जाएगा वहाँ इस्तेमाल करेंगे कैपिटल T। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्मॉलेस्ट आपके पास लीस्ट वैल्यू से और ईजीएस्ट वैल्यू से हम इस तरीके से कहते हैं कि स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। सही, मेरे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसका नाम है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी मैंने सॉल्व करना है। तो वेलोसिटी के लिए आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v = s/t। अब यहाँ पर s जो है वो क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम इस्तेमाल करेंगे मास में, लेंथ में या टाइम में। कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल हम इस्तेमाल करेंगे इसको लेंथ में। तो हम s की जगह पर क्या रखेंगे, कैपिटल L, और नीचे हम क्या रखेंगे, कैपिटल T, क्योंकि टाइम है। अच्छा, अब डायमेंशन का ये रूल होता है कि हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखते, तो यकीनन इस t को हमें ऊपर भेजना होगा। तो इसकी पावर 1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, -1 जी। तो आपके पास ये डायमेंशन हो जाएगी LT -1। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो गई हमारे पास, LT -1। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन सॉल्व करने के लिए आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है, A = चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम। अच्छा, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास यहाँ मौजूद है और वेलोसिटी की डायमेंशन भी मौजूद है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर डायमेंशन रख देंगे LT -1, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल T। अच्छा, अब इस T को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो यकीनन ये दोबारा इन्वर्स हो जाएगा, तो हमारे पास A की डायमेंशन हो जाएगी LT, इसका -1 और इसका -1 क्या हो जाएगा हमारे पास, -2। तो हमारी डायमेंशन जो आ गई एक्सेलरेशन की, दैट इज़ LT -2। ठीक हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरी डायमेंशन को देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं
कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या है? तो फोर्स की डायमेंशन के लिए फोर्स का फॉर्मूला आपको आता है F इज़ इक्वल टू ma। तो F इज़ इक्वल टू m की जगह इस्तेमाल करेंगे कैपिटल M और A की जगह पर इस्तेमाल करेंगे LT-2। सही, तो हमारे पास फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी MLT-2। सही, ये -2। ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन आ गई। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की डायमेंशन क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। मोमेंटम का फॉर्मूला है P इज़ इक्वल टू mv। P इज़ इक्वल टू m की जगह रखेंगे कैपिटल M और v की जगह वेलोसिटी की डायमेंशन जो हमने ऊपर निकाली थी दैट इज़ LT-1। अगर ये वीडियो आप शुरू से देखेंगे एंड तक तो आपको सारी डायमेंशंस जो है वो निकालना आ जाएंगी। सही, आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं कुछ नई डायमेंशंस, जैसे कि हम सॉल्व करते हैं डायमेंशन एनर्जी की। और एनर्जी की डायमेंशन हम वर्क डन से सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ वर्क डन? तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि वर्क डन जो है वो बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की हमने डायमेंशन यहाँ पर अभी एवेलुएट करी है दैट इज़ MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट की आपके पास क्या हो जाएगी डायमेंशन L। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला यानी डायमेंशन आ जाएगी ML। L और L क्या हो जाएगा L² और T-2। ये डायमेंशन आपके पास हो गई किसकी? वर्क डन की। अच्छा, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको सीखने को मिलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन हमारे पास क्या है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है किसके? हाफ mv²। अच्छा, अब याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास कोई फॉर्मूला होगा तो उसमें हम कोफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे। जैसे ये हाफ लिखा हुआ है, यानी कोई वेरिएबल होते हैं तो उनसे पहले के जो वर्ड्स होते हैं वो हम नहीं लिखते यहाँ पर। हमारे पास मास का क्या आ जाएगा कैपिटल M और वेलोसिटी हमने सबसे पहले निकाली थी क्या MLT-1 और इसका क्या लगा देंगे ऊपर स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी हमारे पास किसके? ML² T-2। इसको हम बेसिकली ML/T-2 भी बोलते हैं। सही, तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसके साथ ही हम सॉल्व करते हैं एक और दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है PE इज़ इक्वल टू mgh। और mgh आपके पास क्या है? देखिए, m का मतलब क्या होगा? मास। g का मतलब होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या थी? LT-2। और h क्या है? हाइट। तो हाइट के लिए डिस्टेंस यानी कि L रखा जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा? M, L और L क्या हो जाएगा? L² T-2। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन भी क्या आई है? ML/T-2। देखिए यहाँ पर तीनों डायमेंशन जो है ना वो सेम आ रही हैं। क्यों आ रही हैं सेम? क्योंकि तीनों एनर्जीज़ हैं। कोई भी एनर्जी हो उसकी डायमेंशन तो जाहिर सी बात है सेम आएगी। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, तो आप किसी भी फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं।
थोड़ी सी डिफरेंट जो हमारे पास एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं उसकी तरफ चलते हैं कि जैसे व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। अच्छा, टॉर्क आपके पास एनर्जी नहीं है, लेकिन इसकी डायमेंशन भी mL2t-2 ही होती है। क्यों होती है देखिए यहाँ पर, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी क्या है, F × d है। सो F आपके पास क्या है, फोर्स जो यहाँ पे लिखी हुई है, और d आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी मोमेंट आर्म जिसे कहते हैं, ये S यहाँ पे लिखा हुआ। यानी कि यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, mLt-2 और L तो mL2t-2। तो ये आप सॉल्व करके देखेंगे अपने पास। आगे बढ़ते हैं और कुछ डिफरेंट डायमेंशंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक हमारे पास आ जाता है पावर। सो व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ पावर। पावर आपके पास क्या है, पावर की डायमेंशन किस तरीके से सॉल्व की जा सकती है। तो पावर के लिए पावर का फॉर्मूला होना चाहिए, और पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। सो एनर्जी अपॉन टाइम आपके पास जो है वो कहलाता है पावर। तो एनर्जी अभी हमने निकाली ऊपर कि एनर्जी तो कोई सी भी हो सकती है, जैसे ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और वर्क डन है, तो कोई सी भी एनर्जी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी डायमेंशन, दैट इज़ ये हो जाएगा mL2t-2 और अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, t। तो ऊपर आपके पास mL2t-2 है, नीचे t है। यकीनन t नीचे से जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -3 हो जाएगी, तो पावर आपके पास बराबर हो जाएगा mL2t-3। सो ये आपके पास डायमेंशन आ गई किसकी, प्रेशर पावर की। और अब हम करने जा रहे हैं प्रेशर यकीनन। सो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, तो यहाँ लिखते हैं इस तरीके से, प्रेशर, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। सो प्रेशर की डायमेंशन जो है वो आपके पास P बराबर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्स पर यूनिट एरिया के लिए प्रेशर फॉर्मूला यानी कि फ़ोर्स की जगह क्या आ जाएगी, फ़ोर्स की डायमेंशन जो हमने ऊपर निकाली थी mL2t-2, और इसको हम डिवाइड करवा देंगे एरिया से। अच्छा, एरिया क्या होता है देखिए, एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ की जगह भी L आएगा और ब्रेथ की जगह भी L आएगा, तो L और L आपके पास क्या हो जाएगा, L²। सो हमारे पास यहाँ पर एरिया की जगह क्या आ जाएगा, L²। सो हम क्या कर सकते हैं, एक L से ये एक L कैंसिल कर सकते हैं, नीचे एक L बचेगा। जब हम उसको लेकर ऊपर जाएंगे तो L-1 हो जाएगा और T-2 रहेगा। सो हमारे पास जो प्रेशर की डायमेंशन आई दैट इज़ mL-1t-2। तो ये प्रेशर आ गई। कुछ और डायमेंशन की तरफ चलते हैं आगे और देखते हैं जो हमसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि हमारे पास है एक स्प्रिंग कांस्टेंट। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो एग्ज़ाम में आने वाली तमाम डायमेंशन आपको यहाँ पर कवर हो जाएंगी। सो स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट को K से हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हुक्स लॉ के तहत पढ़ा जाता है, F = kx। सो अगर K की वैल्यू मैं यहाँ से एवेलुएट करूँगा तो ये हो जाएगा F/x। अच्छा, F सिंपल क्या है हमारे पास, फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mL2t-2। ये फोर्स की डायमेंशन हो गई। अच्छा, x क्या चीज़ है, x है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंपल L। सो L से ये L कैंसिल हो जाएगा, तो K की डायमेंशन हमारे पास हो जाएगी mt-2। ये आपके पास आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे टेंशन की डायमेंशन पूछी जाए या आपसे वेट की डायमेंशन पूछी जाए, तो याद रखिएगा जैसे एनर्जीज़ की डायमेंशन सेम रहती है उसी तरीके से फोर्सेस की डायमेंशन भी सेम रहती है। तो टेंशन एंड वेट आर रिजेंबल टू फोर्स, और
फोर्स की डायमेंशन mlt-2 थी, तो इनकी भी mlt-2 ही रहेगी। ठीक है भाई, और आगे चलते हैं और कुछ डायमेंशंस को हम सीखते हैं, जैसे कि एक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाली डायमेंशन है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे कैपिटल जी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि कहाँ से निकालते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, दैट इज़ F=g(m1m2)/r²। अगर मैं यहाँ से जी की वैल्यू को सेपरेट करूँ तो r² डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो देखो क्या हो जाएगा, F(r²) m1m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा आप ज़रा गौर से देखिएगा। सो G=F की जगह पर हम क्या रखेंगे, फोर्स की डायमेंशन, जो कि क्या है mlt-2, और उसके बाद r की डायमेंशन आपके पास क्या होगी, r जैसे कि रेडियस है, रेडियस यानी लेंथ, डिस्टेंस है मतलब, सो r और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, इसका स्क्वायर, यानी l का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि r² है। नीचे एक मास की जगह पर m रखेंगे और दूसरे की जगह भी m रखेंगे। यहाँ पर m1 और m2 नहीं रखते, सिर्फ m रखते हैं, सही। सो बेसिकली आपके पास m1 और m2, तो उसको स्पेसिफाई करें ना कि अलग मास है, यहाँ तो डायमेंशन है, हम जहाँ पर भी मास होगा उसकी जगह m रखेंगे। सो एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो G= अब जो एक m बचा है उसको ऊपर लेके जाएंगे, जो बन जाएगा m-1, और l² और l आपके पास क्या बन जाएगा, l3, और t की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, -2। सो डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज m-1 l3 t-2। सो होपफुली आपको ये सारी डायमेंशन समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हमारे पास एक और डायमेंशन होती है जिसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, अक्सर बच्चों को मालूम नहीं होता है, स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सो वो भी आपको मालूम हो जाएगी आगे चलकर। सो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से कि ये बराबर है ω=2π/t। सो 2π एक कांस्टेंट वैल्यू है, हमने बोला था शुरू में जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी हम उसको हटा देंगे, तो यहाँ पर आपके पास ओमेगा बराबर हो जाएगा सिंपल 1/t, और t की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे कैपिटल T। अब वही बात के डायमेंशन को हम अपॉन में नहीं लिखते, तो t ऊपर आएगा, तो t आपके पास क्या हो जाएगा, t-1। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी और एक और आपके पास फिज़िकल क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन सेम होती है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन भी आपके पास क्या होती है, t-1। सही, ये याद रखिएगा, इसको भी इसी फार्मूले से करते हैं, फ्रीक्वेंसी भी बराबर होती है 1/t के। सो आगे बढ़ते हैं और कुछ डायमेंशंस देखते हैं, और जैसे कि हमारे पास आ जाती है एंगुलर मोमेंटम। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप शुरू से एंड तक देखेंगे तो तमाम डायमेंशंस इसमें क्लियर हो जाएंगी। सो एंगुलर मोमेंटम हम यहाँ पर सीखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आपके पास क्या है। सो एंगुलर मोमेंटम भी बच्चों ने नहीं पढ़ा होता, तो उसको भी आप आगे पढ़ लेंगे चलकर। एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है mvr। सो m आपके पास क्या है, मास कैपिटल M, वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, lt-1, और r आपके पास क्या हो जाएगा, रेडियस, दैट इज़ r। सो l और l आपके पास क्या बन जाएगा, l² और t-1। सो दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, l जो शुरू में लिखा हुआ है ये एंगुलर मोमेंटम का l है। ठीक,
अच्छा जी, तो ये डायमेंशंस थी। इसी तरीके से कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं, जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपने पढ़ा होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक फ्रिक्शन होती है, उसका कोफिशिएंट होता है लिमिटेंट फ्रिक्शन जिसे कहते हैं म्यू, बराबर होता है F/R। अच्छा, ऊपर भी देखिए फोर्स है, नीचे भी फोर्स है, तो दोनों की डायमेंशन अगर मैं लिखूँगा mLT-2, और मैंने कहा कि फोर्सेस की डायमेंशन भी बिल्कुल सेम होती हैं, तो यहाँ पर भी mL/T-2 लिखूँगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, जवाब मेरे पास क्या आ जाएगा 1। सो बहुत सारी ऐसी हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका डायमेंशन लेस जिसे कहा जाता है, उनमें से ये एक है। सो आपको होपफुली ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से और बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। डेंसिटी होती है जैसे, और दूसरी आपके पास होती हैं, जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको एक टास्क दूँ कि एक आप सॉल्व करके दिखाएं डेंसिटी की डायमेंशन, और डेंसिटी को शो करवाते हैं रॉ बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास तो कैपिटल M हो जाएगा, और वॉल्यूम की जगह पर वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तीनों लेंथ हैं, यानी कि इसकी जगह L³ आ जाएगा। सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। कोई और डायमेंशन आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, उसको ज़रूर 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 सॉल्व करके बताया जाएगा। जज़ाकल्लाह।